हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 7। तो क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपए का एक छाता खरीदा है, ठीक है ना। तो अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट दे तो उस छाते का निर्धारित मूल्य क्या होगा? निर्धारित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, एमआरपी जिसे हम लोग कहते हैं। तो मार्केट प्राइस कितना लिखा हुआ है वो मुझे निकालना है। मामा ने 15% की छूट देके बेचा है, तभी तो मेरी बहन ने खरीदा है। मेरी बहन ने खरीदा है अरुण मामा की दुकान से एक छाता 255 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे मेंशन है। क्या मेंशन है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे मेंशन है 255 रुपए, ठीक है ना। विक्रय मूल्य यहाँ पे मेंशन है 255 रुपए और छूट दी गई है, छूट दी गई है 15% का, ठीक है। तो 15% की जो छूट दी गई है वो किस पे दी गई? तो 15% जो छूट दिया गया है वो ऑन मार्केट प्राइस यानी कि निर्धारित मूल्य पे दिया गया है। किस पे दिया गया है? निर्धारित मूल्य पे दिया गया है। निर्धारित मूल्य पे दिया गया है। आप इसको x करके भी बना सकते हैं, लेट कर सकते हैं x, और बिना x लेट किए हुए भी बना सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि यदि मार्केट प्राइस यानी कि निर्धारित मूल्य, यदि मार्केट प्राइस यानी कि निर्धारित मूल्य यदि वो 100% है और मामा ने यदि डिस्काउंट दे दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया है? तो 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि मामा ने 85% में तो सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज से। यदि दिमाग लगाए तो परसेंटेज पे दिमाग लगा के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 255 रुपए है, छूट दिया गया 15%। यदि आप चाहे तो इस 255 रुपए को 85% के साथ कंपैरिजन करके एक बार में आंसर आप निकाल सकते हैं। निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो निर्धारित मूल्य कितना होने वाला है सो चेक कर लेते हैं। तो निर्धारित मूल्य कितना होने वाला है? 255 है, ये 85% है, तो 100% ही उसका निर्धारित मूल्य है। यदि आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और 3 टाइम्स पढ़ के देखते हैं 85 का टेबल कितना आता है। सो 5 3 is 15, रिमाइंडर इज 1, 8 3 is 24 प्लस 1 25, यानी कि 3 टाइम्स पढ़ने से 255 आ जाता है, यानी कि 300 निर्धारित मूल्य था। किसका? छाते का। तो ये था बहुत ही सिंपली, आपको जस्ट केवल साइड में ये कैलकुलेशन पे थोड़ा सा नजर रखना होगा और ये सब सॉल्व हो गया। लेकिन यदि आप एग्जाम में बनाना चाहते हैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो आप कैसे बना सकते हैं? आप चाहे तो निर्धारित मूल्य को x मान सकते हैं। माना कि निर्धारित मूल्य जो है, निर्धारित मूल्य, माना कि निर्धारित मूल्य जो है वो x रुपीस है। अब यहां से आप एटीपी करें। क्या करें? एटीपी मतलब सम्स को इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो निर्धारित मूल्य है, इस निर्धारित मूल्य में से अभी हम डिस्काउंट माइनस कर दें, डिस्काउंट जो कि छूट दी गई है, यदि इस x में से यदि मैं छूट माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 255 रुपए। यही है कंडीशन। तो इस x रुपए में से छूट कितना दिया गया? छूट दिया गया 15%। किसका? निर्धारित मूल्य का ही छूट दिया गया है, तो वो भी 255 के बराबर है। यानी x माइनस 15% है तो 15/100 आप लिखेंगे और इंटू में x है, ये है 255। दोनों जगह से x यदि आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस 15/100, यानी कि 255। यानी कि x इज इक्वल टू कितना होने वाला है? इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 100, यानी 100 माइनस 15, यानी सॉल्व करेंगे तो 255। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूं इधर तक और इसको सॉल्व करता हूं। 100 में से यदि आप माइनस कर देंगे 15 तो 85/100 हो जाएगा, जो कि 255 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 255
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 85, वही पोर्शन आ चुका है जो आपने कैलकुलेशन वहां पे किया था 3 टाइम्स में, तो 300 आपका आ चुका है। तो आप यदि चाहे तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, या यदि आपको थोड़ा सा परसेंटेज पे आप दिमाग लगा सकते हैं तो आप शॉर्ट में भी करके दिखा सकते हैं। बस आपको बगल में केवल ये पोर्शन आपको दिखा देना है कि मार्केट प्राइस यानी कि निर्धारित मूल्य यदि 100% है और छूट यदि 15% है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 85%। ये साइड में, राइट साइड में थोड़ा दिखा देंगे, और उसके बाद आप डायरेक्टली लिखेंगे निर्धारित मूल्य इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ यदि आपको देखना है, और आपको किसी भी प्रॉब्लम में यदि डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट से आप वहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर का सॉल्व किया हूं। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम लेके नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।